अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सेंगोबियन कैप्सूल और फीफोलवेट कैप्सूल के बारे में कि इनकी फार्मूलेशन क्या है, यानी इनमें कौन कौन से वाइटामिन और मिनरल्स शामिल किए गए हैं, इनके किन कंडीशंस में या किन मसाइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, और आखिर में बात करेंगे कि इन दोनों कैप्सूल में से सबसे बेस्ट कैप्सूल कौन सा है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दूंगा। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंगोबियन कैप्सूल के बारे में। तो ब्रांड नेम है इसका सेंगोबियन और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई हैं वो हैं फेरस ग्लूकोनेट डाईहाइड्रेट 250 mg, मैंगनीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट 0.2 mg, कॉपर सल्फेट 0.2 mg, विटामिन सी 50 mg, फोलिक एसिड 1 mg और विटामिन B12 7.5 mcg शामिल की गई है। कंपनी की बात करें तो इसे मार्ट एंड डॉव फार्मा तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 300 रुपीज़ में 30 कैप्सूल की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं फीफोलवेट कैप्सूल के बारे में। तो ब्रांड नेम है इसका फीफोलवेट और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई हैं वो हैं एक्जिकेटेड फेरस सल्फेट 150 mg, विटामिन सी 50 mg, एनोरिन मोनोनाइट्रेट 2 mg, रिबोफ्लेविन 2 mg, पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 1 mg, निकोटिनामाइड 10 mg और फोलिक एसिड 0.5 mg। कंपनी की बात करें तो इसे GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 561 रुपीज़ में 60 कैप्सूल की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कैप्सूल यानी सेंगोबियन और फीफोलवेट को किन किन मसाइल के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो इनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान और दूध पिलाती माओं में होने वाली आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मुफीद है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से होने वाली खून की कमी और कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा खूनी बवासीर में जब बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए तो इस कंडीशन में भी इनको यूज़ किया जा रहा होता है ताकि खून की कमी और कमज़ोरी को दूर किया जा सके। इसके अलावा इन कैप्सूल का इस्तेमाल किसी बीमारी या मुतवाज़न खुराक ना होने की वजह से होने वाली खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा इन कैप्सूल का इस्तेमाल खून में आयरन की कमी और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, चक्कर आना, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, हाथ पाँव का सुन्न होना और बाल वगैरह गिरना के मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर बनने वाले छायों, पीली रंगत, दाग धब्बों को कंट्रोल करके चेहरे को साफ़ शफाफ बनाने के लिए भी ये कैप्सूल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों कैप्सूल में से कौन सा कैप्सूल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो दोनों ही कैप्सूल अच्छी कंपनी के हैं और दोनों के ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप में मामूली खून की कमी, कमज़ोरी और आयरन डेफिशिएंसी है तो आपके लिए फीफोलवेट बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद खून की कमी है और फोलिक एसिड की कमी है और कमज़ोरी के साथ साथ पट्ठों की कमज़ोरी है तो आप सेंगोबियन कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आयरन और फोलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 भी शामिल किया गया है। यानी मामूली कमज़ोरी के लिए फीफोलवेट कैप्सूल और शदीद कमज़ोरी और खून की कमी के लिए सेंगोबियन कैप्सूल को यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम डिटेल जो सेंगोबियन कैप्सूल और फीफोलवेट के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।